एपिसोड 102 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो यहाँ पे जो आई थी फोनिक्स वर्ड सामने से दद्दा को उठाती है और लेके वहाँ से निकल जाती है। पीछे यहाँ पे सेट का लीडर आराम से वैसे सीधा चुपचाप खड़ा, तो उसका एक बंदा बोलता है मास्टर 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 सुनिए ना, क्या सामने से वाकई में आप दद्दा जी से जाके ये नहीं पूछेंगे जो फायर स्पैरो भाई वो कहाँ है भाई, उसके बारे में पता करने के लिए। जो सुनते कहते फायर स्पैरो भाई कौन फायर स्पैरो, बंदा कहता भाई क्या मजाक करे भाई, फायर स्पैरो भाई आपकी फेवरेट डिवाइन बर्ड भाई, जो उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि इंसान के रूप में भी आती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है, बड़ी तेज उड़ती है। आप हमेशा भाई उसको ढूंढते हैं ना कि अभी कहाँ है भाई, मुझे तुम्हारे साथ मज़े करने हैं। आई डोंट नो ये कौन से मज़े के बारे में बात करें, बस कहते हैं कि अभी आप हमेशा ढूंढते हैं उसके साथ फ़न करने के लिए, तो उसका फ़न कुछ हो सकता है, फ़न अलग ही। सामने से यहाँ पे हिल जाता है कि अरे यार इसके बारे में बात करना तुझे जरूरी है क्या, मत बात कर। क्यों भाई पीछे इसकी बीवी जो खड़ी थी, इसलिए बीवी का डर, अरे ऐसे कैसे भाई बातचीत करने देगा, पीछे बीबी तो थी। सामने से ये कहते भाई मुझे वाकई में फायर स्पैरो के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपने सिर के ऊपर तीन यहाँ पे मुर्गी रखी है, नहीं 3 वर्ड शायद यहाँ पे था, कहती हैं ये तीनों बर्ड है ना भाई, मैं इनको ऐसा पैदा करना चाहता हूँ, पैदा नहीं मतलब बड़ा करना चाहता हूँ ताकि बड़ा हो जाए, उसके बाद सामने से अंडे वंडे दे पाए, जो है कि हम उसका मार के एक्सपर्ट को दे दे, जिसकी वजह से उनको भी अंडा पसंद है, तो भाई इनका अंडा वो खा सकते हैं। पीछे से बीबी शायद फिर से यहाँ पे गुस्सा हो रही थी, तो तीनों मुर्गी को लेता है, मुर्गी बार बार मालूम नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल रहा है, तीनों पक्षियों को लेता है कि हाँ भाई ये तीनों पक्षी ले जाकर सामने से उनको खिला दूंगा कि भाई फायर स्पैरो का पक्का खाने का उनका मन होगा, लेकिन नहीं खा पाएंगे, तो लेकिन भाई इन तीनों का मीट खाएंगे तो उनका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पीछे से बीबी आती है, सीधा गला पकड़ लेते हो, कहती है भाई एक काम करते भाई आपको भी ना खाना बना के पका वका के उस एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं कि वो सही रहना, बीबी होनी चाहिए तो ऐसी भाई, ना कि मतलब किसी और की बीबी जैसे जो बोलते कि जाओ भाई 2-4 बीबी और भी यहाँ पे बना के लाओ। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद से सीन शी होता है यहाँ पे भाई उड़की, और भाई दुनिया में जहाँ एक मार्केट की, और जहाँ पे मार्केट में क्या होता है भाई सामान बिकता है, तो सामान सब बिक रहे, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि शीशिया किंगडम है भाई, वही अपना फालतू जो पागल प्रिंस है उसका। तो सामने से यहाँ पे भाई एक ट्रैवलिंग ग्रुप आई थी, जिसमें सामने से भाई 2 भाई बहन थे, और जो गाइड इनका था वो कहता कि हाँ भाई आओ आओ भाई, स्पेशली आप दोनों यहाँ पे भटक मत जाइएगा, आप लोग वरना यहाँ पे घूम जाओगे। और सामने से भाई बहन सुनते भी आपको क्या लगता है भाई कौन भाई बहन होंगे, ऑफकोर्स भाई वो ग्रीन क्लाउड वैली वाले भाई बहन थे, जो कि यहाँ पे चोर चुप के से आते ताकि भाई कोई पहचान न लगे हम लोग भाई ग्रीन क्लाउड वैली के सेट है ना, उनके जो लीडर है, लीडर के हम लोग भाई बहन, आई मीन लीडर के बच्चे भाई भाई बहन। तो सामने से यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ पे कन्फ्यूज तक कहते हैं, लेकिन एक सेकंड अचानक से यहाँ पे भाई ऐसे भेस बदल के घुस के आना, आई मीन मुझे समझ नहीं है मेरी बहन बताना। सामने से बहन बोलते हैं अबे साले बहन, आई मीन पागल आदमी भाई तुझे समझ नहीं आता, मैंने इससे पहले भी तुझे समझाया है तू भूल गया। या देख भाई सबसे बड़ी बात ना, ये जो जगह है ना भाई शीशिया किंगडम, यहीं से बहुत सारे किंग्स वगैरह ना पैदा हुए हैं, यानी जगह स्पेशल। ऊपर से ना यहाँ पे गेट ऑफ हेवन नाम का गेट है जो कि यहीं पर है, सामने से विजिट करना है यहीं पे आना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे भाई जो जगह पे तुम आओगे ना, ये बहुत ही लकी माना जाता है, काफ़ी कमाल का जगह जहाँ तुम्हें हो सकता है आगे चल के फॉर्चून मिला, यानी बहुत ही हो सकते कमाल का मौका। जो सुनते पीछे से भाई बोलते क्या बात करी मेरी बहन, मतलब फॉर्चून यानी लगभग लक के बराबर होगा। जो सुनते करी साले बुद्धू, तो लक होगा कंपेयर किया जाए ना तो लक हो गया भाई 1 आदमी या 2 आदमी, लेकिन या तो फॉर्चून मतलब उसको फॉर्चून को उसके साथ कंपेयर करेगा तो यहाँ पे होगा लगभग एक पूरी दुनिया, 1 आदमी और एक पूरी दुनिया। भाई दोनों में कौन बढ़िया रहेगा, ऑफ कोर्स भाई पूरी दुनिया। इसलिए समझ कर यहाँ पे आने में वाकई में काफ़ी कमाल का फ़ायदा है। और मेन हमारा टारगेट है भाई अभी गेट ऑफ हेवन वहाँ पे जाने का, लेकिन तुझे अगर वाकई में वो विजिट करना है तुम्हें यहाँ पे ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे यहाँ पे देता है और फिर निकल जाते हैं, और जैसे निकलते फिर से बहन बताती है वो तो है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह भी ओपन किए जाते हैं सामने से भाई, जहाँ पे ढेर सारे महंगे महंगे प्राइस में सामान वगैरह बेचे जाते हैं ताकि भाई ट्रैवल जो करने यहाँ पे बन जाए सामने सो यहाँ पे भाई ट्रैवल करे। अब साथ ही में ढेर सारे सामान भी खरीद ले। तो सामने से भाई भी बोलता है अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बता दे। इसका मतलब हुआ महंगे महंगे सामान खरीदेंगे तो इनका जो शीशिया किंगडम है उनके पास आएगा ढेर सारा पैसा, और फिर पैसा ही पैसा होगा, इनका किंगडम भाई बहुत ही अमीर हो जाएगा। समझे कि भाई गेट ऑफ हेवन को विजिट करने के लिए आपको ढेर सारे बंदे आएंगे। सामने से यहाँ पे भाई कहता है ओ माय गॉड भाई क्या इन्होंने दिमाग लगा के रखा भाई, लेकिन तो भी इनका दिमाग मिस्टर नहीं है, का दिमाग के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये कहते यस यस यस, उनके सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे हालते फालतू ट्रिक यहाँ पे काम आएंगे भाई नॉर्मल लोग को बुद्धू बनाने में, लेकिन हम जैसे कल्टिवेटर्स को बुद्धू बनाने में बिल्कुल भी काम आने वाले नहीं है। जबकि सारों ने साहब का काम किया, पैसा दे के उन्होंने भाई टिकट भी लिया और साथ में ढेर सारे उन्होंने भाई सामान भी खरीदा, तो भी बोलते कि हाँ भाई हमने तो किसी ने बुद्धू बनाया नहीं। उसके बाद फाइनल लोग भाई पहुँच जाते हैं गेट ऑफ हेवन जो गेट वहाँ पर। और बेसिकली ये गेट यहाँ पे इमोर्टल के दुनिया के साथ ही कनेक्ट करता है, क्योंकि भाई दूसरी साइड है ना वो लड़की भी थी भाई फोनिक्स वाली, दद्दा से पूछते अच्छा तो ये हो गेट ऑफ हेवन जिसे कहते हैं, जिसे पार करते हम इंसानों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो सामने से लड़के तो यहाँ पे तैयार थे कि चलो भाई अभी पूरा पाव लगाऊंगे, इसको यहीं पे तोड़ के रख दूंगी। सामने से दद्दा बोलता क्या बकवास करी भाई, पावर लगाने को आप किसने बोला, ना पावर बिल्कुल भी लगाना नहीं है,
गेट के उससे दूसरे साइड यहाँ पे जहाँ भाई बहन पहुँच चुके थे वो लोग भी कहते चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये है वो गेट जो सामने से इंसानों की दुनिया नहीं हमारी दुनिया के साथ है ना इमोर्टल की दुनिया का कनेक्ट करता है। पहले गेट नहीं था जब इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे बंद था, इमोर्टलिटी का रास्ता अभी बंद है, लेकिन अचानक से गेट यहाँ पे अपेयर हुआ जिसके बाद से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं 2-4 इंपॉर्टेंस जो आ गए जिसको हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड वैली का भाई दादा, साथ ही में इसका क्यून का मास्टर का भी पूर्वस्थित ग्रैंड मास्टर और फीमेल गुलाबे वाले वही सब इससे से यहाँ पे आ रहे थे। पीछे ढेर सारे बंदे भी आते कहते चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये भाई देखे हिला देखे अरे बाप रे ये लोग कौन है भाई, और अचानक से भाई ये लोग सब कब आ गए। सामने से ये कहती है भाई ये मेरे साथ है भाई, हमने पहले यहाँ पे प्रॉमिस किया था साथ में आने का, तो हम लोग यहाँ पे भाई वादे के मुकाबले सबके सब हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से भाई बोलते लेकिन भाई ये सब के साथ ही क्यों, अरे बताती है कि इसके बाद बताती कह रही यार आना जरूरी था। सामने से सबसे पहली बात ना गेट इतने लंबे समय बाद ओपन हुआ, क्या पता भाई कौन सा मुसीबत कहाँ से आ जाए, इसलिए खाली हम दोनों जाएंगे तो सेफ नहीं होंगे। से भाई अपने साथ में ढेर सारे बंदों को बुला के लाई थी और ये वही सारे ढेर सारे बंदे जो हमारे यहाँ पे मदद करेगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला ना पीछे चैप्टर में कि भाई पूरा कहानी यहाँ पे कन्फ्यूजन कि भाई सब कुछ इसने यहाँ पे जब स्किप मार दिया राइटर ने, वाकई में राइटर ने इतना स्किप मारा कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से अगर आपको यहाँ पे याद होगा जो भाई बहन का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे दिया गया था कि सामने से नियांग फ्रेंड से मिले और इनको भाई कमाल का खाने लो सामने, मतलब खाना भी मिल गया नियांग फ्रेंड द्वारा, मिले कब सामने से दिया कब वो बिल्कुल भी मानूंगा में दिखाया ही नहीं गया। और लगता है भाई बहन के तो बहुत सारे पार्ट्स इन्होंने स्किप वगैरह हमारे डायरेक्ट भाई यहाँ पे आ गए रूप वगैरह चेंज करके कुछ ऐसा बताया गया नहीं है। यहाँ पे भाई सवाल पूछते हैं लेकिन सामने से भाई इसी किंगडम में ये गेट अपेयर किया हुआ है। बहन बोलती भाई मैंने बोला ना भाई ये जगह काफ़ी कमाल का, इसलिए तो ये कहता ओके ठीक, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे क्यों आए। बहन को आ जाते गुस्से के साले भाई तो कितना सवाल पूछता भी मुझे गुस्सा है, तुझे बहन की गाली देने का मन करा है, लेकिन अगर मैंने तुझे यहाँ पे दिया बहन की गाली तो गाली डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लगेगी, इससे साले शांत हो जा। अगर एक और सवाल पूछा तो उसके बाद से मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्या तो कह रहे यार आप तो भाई पहले की तरह एकदम वैसी के वैसी काफ़ी एटीट्यूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे जोश में रहने वाली लड़की। ये भी देखती भाई कौन है, तब मालूम चलता है प्रिंस लू नाम का भाई यहाँ पे कोई प्रिंस है। अब ये वाकई में उस प्रिंस के यहाँ पे भाई या फिर दूसरा कोई है आई डोंट नो, बस ये भी यहाँ पर प्रिंस है। तो सामने देख के पहचान जाती है तो उसके बाद प्रिंस आता है, दोनों भाई बहन को नमस्कार कहते कि हाँ भाई नमस्कार बहन, नमस्कार भाई आपके मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहती है यस आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। अच्छा वो सामने से आप यहाँ पे आ गए, हम आपके इंतजार कर रहे थे। वो भी सामने से कहते हैं यस काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हुआ, आप दोनों के साथ मिलकर ये जो गेट ऑफ हेवन इसे क्रॉस करने का मौका मिलेगा तो भाई इससे बढ़िया यहाँ पे क्या ही होगा। बहन भी बोलते यस यू आर राइट, नो यू आर फकिंग राइट। सामने से यहाँ पे वो प्रिंस बताते कि हाँ मैंने अपने साथ यहाँ पे भाई 8 महानाया स्टेज के बंदे भी लेके आए थे जो कि वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। देखो वो सामने है और जो लोग स्टेज मतलब महानाया स्टेज के बंदे बुलाया था सबके सब यहाँ पे बूढ़े लोग थे। देखते हैं यहाँ पे भाई अल्लाह देख अरे बाप रे ये क्या है। सामने से बहन भी अच्छा मुंह बनाती हो कहती है ओ माय गॉड भाई आप तो वाकई में कमाल के भाई सपोर्ट के लिए इतने बंदे लेके आ गए। लेकिन मनी मन सोचती है भाई ये बुढ़ाऊ, अरे बुढ़ाऊ भाई ये 100 साल से ज़्यादा के लगता है अभी एक थप्पड़ इनको मारूंगी तो भाई सबके सब यहीं पे मर जाएंगे। लगता है ये ऐसे बंदे जो कि ना लंबे समय से खाली आराम से अपने घर के अंदर बंद पड़े थे, भाई बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा। और आज इन्होंने सोचा कि जाते हैं भाई हेवन गेट का मौका मिला, मारवाड़ी भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा तो चलेगा भाई। ऐसे ही बंदे हो जाती है भाई जिनको भाई बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि बुद्धि में चलेगा लेकिन भाई जोश तो ये बनने का। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो सामने से भाई वो लोग भी आ रहे गेट से, ये लोग भी यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या इनकाउंटर होगा, शायद होना तो चाहिए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 103 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से भाई ये लोग गेट के पास आते हैं, गेट को अचानक से ना शेक करने लगता है। जब देखते ना प्रिंस लू यहाँ पे कहता है चलो भाई गेट यहाँ पे लगता है ओपन होने वाला है। तो सामने से हमें भी अपनी पूरी जो एनर्जी ना ट्रांसफर करनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा। तो सामने से यहाँ पे भाई पूरा ये लोग मतलब तैयार थे गेट ओपन करने के लिए, तो एनर्जी पूरा प्रोवाइड करने लगते हैं। सामने से गेट इसलिए शेक हो रहा था कि भाई पीछे से यहाँ पे जो लड़की थी फोनिक्स बर्ड वो पूरा पावर लगा के यहाँ पे गेट ओपन करने की कोशिश कर रही थी, अपना पावर लगा के। आई डोंट नो पीछे दर्द ने कहा पावर क्यों लगा रही, पावर से मतलब नहीं होने वाला है। तो भी यहाँ पे तो पावर लगा रही राइटर के सस्ते में से, या फिर ऐसा हो सकता है सामने से दादा ये कहना चाहता होगा पावर लगा के ओपन होने वाला नहीं है, सामने से तभी ओपन होगा जब तेरा कोई मतलब खानदान का बंदा भाई वो अपने जो स्टेलर पत्थर था उसके में खून डाल के बुलाएगा, तब ऐसे नहीं होगा। तो सामने से इसका तो खानदान का कोई होगा नहीं, इसलिए शायद यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा होगा। तो पूरा पावर लगा रही थी यहाँ पे भाई लोग एनर्जी देते हैं। सामने से भी गेट को पूरा ओपन करने में लगी पड़ी है, हल्का से यहाँ पे ओपन होता है एक्साइटेड यस भाई हो जाएगा। सामने से लड़की यहाँ पे जान लगा जरा यहाँ भी हो जा और बहुत ही गंदा यहाँ पे मुंह बना लेती है।
वो एंड में ओपन हो जाता है और गंदा के साथ ना काफ़ी ठरकी सभी मुँह यहाँ पे बना लेती है और गेट मतलब गेट जैसे ओपन होता है सब बाहर पहुँच जाती है अपने उसी ठरकी से मूड में। सामने से जो देखते हैं ना कुछ सेकंड के लिए ये लोग भीड़ लेते हैं। माय गॉड भाई ये ठरकी औरत यहाँ पे कौन है भाई, इतना गंदा मुँह पब्लिक में सबके सामने यहाँ पे कौन बनाता है। लेकिन भाई इमोर्टल के मतलब इस गेट के उस साइड से यानी पक्का को यहाँ पे इमोर्टल होगी, इसलिए खुश आते हो कहते भाई देखो आ गई इमोर्टल आ गई, ये पक्का इमोर्टल होगी। हालांकि मियाँ खलीफा जैसी लग रही है वैसी जैसा ठरकी मुँह यहाँ पे बना रही है, लेकिन तो भी भाई ठीक है। सामने से कहते चुप हो जाओ पापी हो भाई, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। जब से ठरकी किए जा रहे उसके बाद से ऐसे हवे मुड़ के देखने लगती है। सामने सब लोग कहते भाई इमोर्टल लग गई। ये उनको देखते कहती है एक से भाई ये अचानक से भाई इंसान लोग यानी मोर्टल लोग भाई ये सब यहाँ पे क्या करने आए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको लगता है एक से भाई कहीं सामने से वाकई में सब लोग भाई स्वागत करने के लिए नहीं आए कि हाँ भी शायद आइडिया लग चुका रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसलिए सबके सब यहाँ पे आ चुके कि हाँ भाई चलिए हम आपको यहाँ पे स्वागत करेंगे। और ये गेट यहाँ पे पूरे मेरे पावर से भी ओपन नहीं हुआ होगा, मालूम है मैं फोनिक्स बट हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन तो भी यहाँ पे गेट ओपन करने में इन्होंने पका वो साइड से यहाँ पे मदद की होगी। यानी भाई इन्होंने वाकई में मेरी मदद की है तो शायद मुझे भी इनके ऊपर एहसान कर देना चाहिए। तो सामने से कहती भाई शुक्रिया आप लोगों ने मेरी यहाँ पे बहुत ही मदद की है। तो सामने से भाई जो आपने मदद की है उस एहसान का बदला मैं भी यहाँ पे चुकाऊंगी। आप सभी के यहाँ पे इमोर्टल बनाना ये आपको पक्का बनना होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बनाती हूँ। और आई डोंट नो भाई इमोर्टल बना रही है फिर क्या करिए, मार देती है भाई एक बूढ़ा ऊपर, जान से नहीं जोर से मारती है और मार के यहाँ पे उड़ा देती है। और उसके पास जाते कहते हैं तुम्हें यहाँ पे इमोर्टल बनाना ये मालूम है मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करती हूँ। और उठा को जो गेट है ना गेट के वो साइड यहाँ पे फेंक देती है, निशा इमोर्टल के दुनिया में फेंक देती है। बंदूक लगी फट के हाथ में दी भाई ऐसे तो नहीं इमोर्टल बनता यार कोई। उसकी बाद से दो बूढ़ाओं के पास आ जाती है, उनसे कहती है यस तुम्हें भी बनाना। उन दोनों को उठा के गेट के वो साइड यहाँ पे फेंक देती है और एक एक करके सबको यहाँ पे फेंकने लगती है। सारे बंदों के फट के हाथ में लगते भाई ऐसे यहाँ पे मोटर कौन बनता है। ये तो सबको खाली उठा के साइड से और साइड फेंक रही है, मोटर कोई नहीं बनेगा बल्कि हाथ पैर मुंह नाक और मालूम ने क्या क्या उनका टूट जाएगा भाई। कहीं भी हो सकता है किसी का वो टूट जाए जिसके बाद से आगे चल को बाप भी ना बन पाए। यहाँ पे भाई बहन को ऐसा लगता है छेड़ भाई सजा ये हमें सजा मिली है। ये पक्का ये जो औरत है ना ये गेट के यहाँ पे गार्डियन होगी और हमें जोर जबरदस्ती करके इसे खोलने की कोशिश की, जिस बात के उसके यहाँ पे गुस्सा आ चुका है और हमें यहाँ पे सजा दे रही है। ऐसे सबको यहाँ पे उठा के पकड़ मतलब पटक रही है। लगता है एक एक करके ना भाई हम सबके यहाँ पे नंबर आएगा। तो यानी जो भाई बहन है इन दोनों का भी आगे चल के नंबर आ जाएगा। जो प्रिंस लूथ है ना सामने से इन दोनों से कहता है कि देखो भाई ये बड़ी जालिम औरत है, किसी को नहीं छोड़ेगी, आप दोनों के यहाँ पे नहीं छोड़ेगी। तो एक काम कीजिए मैं आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता हूँ, आप लोग यहाँ से भाग जाइए यहाँ से। सामने से बहन बोलती है मतलब आप अपनी सेक्रीफाइस करेंगे भाई हमारी जान यहाँ पे बचाने के लिए। सामने से ये कहते हैं यस मैं करूँगा। सामने से आप निकल जाइए और सबको बताइएगा इस गेट के बारे में कि हमारे साथ ऐसा उससे हुआ, ताकि भाई हमारा बदला भी लेने के लिए कुछ लोग आ जाए। प्रिंस यहाँ से भाग जाइए। ये कहते नहीं प्रिंस यार अरे रोना तो ना सुपर इमोशनल ड्रामा यहाँ पे चालू था। लेकिन लड़की आती है प्रिंस को पकड़ते है, उसको पकड़ के खींचने लगती है। ये चिल्लाता है ओ माय गॉड छोड़ दे जालिम औरत। इसे भी उठाती है, उठा के गेट के उस साइड से भी यहाँ पे पटक देती है। उसके बाद से अब दोनों भाई बहन से कहती है कि चलो भाई तुम दोनों के नंबर। भाई बहन के फट के हाथ में आई पड़ेगी सीट भाई। हमें लगा था भाई अब हम इमोर्टल बन जाएंगे, लेकिन अचानक से हमारी मुलाकात हो गई भाई एक बहुत ही ज़्यादा जालिम और कमीनी औरत के साथ गए। सामने से औरत मतलब वो जो लड़की इसकी और यहाँ पे बड़ी दोनों की और ये कहते आ जाओ भाई तुम दोनों यहाँ पे आखिरी हो भाई। लेकिन तभी इसके ऊपर यहाँ पे बिजली कोई कड़काता है और ये हल्का सा दूर भाग जाती है। देखते शीट भाई इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे लगी नहीं थी। और जो यहाँ पे आई थी ना एक टाइप की इसकी जैसी औरत थी जिसे सिलेक्शन लाइटिंग कहा जा रहा था, तो कहती सिलेक्शन लाइटिंग तू यहाँ पे आ गई। सामने से जो लाइटिंग ना भाई इसका काम है हेवनली पनिशमेंट करने का, जो बंदे यहाँ पे सामने से क्राइम करता है उसको यहाँ पे पनिशमेंट देने का। आते इससे कहता है मतलब कहती है कि साली भाई तू यहाँ पे समझी, तूने यहाँ पे भाई कितना बड़ा क्राइम कर दिया, उस क्राइम को तुझे सजा देने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। सामने से कहती क्राइम कर दी भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सामने से लाइटनिंग बताते तूने किया भाई, तूने यहाँ पे दो बड़े बड़े यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। सबसे पहले तूने यहाँ पे किया भाई गेट यहाँ पे ओपन करना नहीं था, तूने अपना फोर्सफुली ज़्यादा पावर लगा के गेट भाई यहाँ पे ओपन किया, ये हो गया सबसे बड़ा क्राइम। यहाँ पे दादा कहते हैं ऐसे मैंने मना किया था गेट यहाँ पे नहीं ओपन हो सकता, तो वैसे साले तू यहाँ पे लाया ही क्यों था भाई, पहले बताने को नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्राइम बताती कहाँ दूसरा ये तूने सामने से बना जबरदस्ती लोग को अंदर भेज के इमोर्टल बना दिया। और जो लोग को उठा के फेंक रहे थे ना वाकई में इससे उनको फायदा हो रहा था, वो लोग यहाँ पे इमोर्टल बन भी रहे थे और सब लोग यहाँ पे खुशी के मारे नाच रहे। जो सुन देखे थे ओके मुझसे मिस्टेक हो गया, अरे मैं प्यारी सी सुंदर सी लड़की हूँ भाई, सुंदर लड़की से मिस्टेक ना होगा तो तेरी जैसे क्या दादी अम्मा से मिस्टेक होगा। जो सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था कि साली भाई तू मुझे यहाँ पे दादी अम्मा बोली, अबे अपनी औकात यहाँ पे देख, तेरी मैं यहाँ पे जान निकालने हूँ और तो सामने से मेरे साथ ऐसे बातचीत करिए।
ये कहती हाँ भाई कर रही हूँ। तूने सामने से मेरे ऊपर लाइटनिंग चलाया, तुझे भाई लगता है तू मेरे को यहाँ पे भूल चुकी है, भूल चुके मैं तुझे यहाँ पे अच्छे से याद दिला दूँ। तुझे तो मालूम होगा मैं शुरू से यहाँ पे रूल वगैरह कभी भी फॉलो नहीं करती हूँ, रूल में फॉलो नहीं करती, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ सज़ा मिलता है। जैसे कि भाई अभी तू मुझे सज़ा नहीं आई थी, पिछली बार भी तूने सज़ा दिया था, जिसके बाद से यहाँ पे भाई मैं अंडे ग्रुप में आ गई थी और हज़ारों साल बाद है ना वापस मैं उस अंडे से यहाँ पे जन्म हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे जो मेरे दूसरे बाकी सारे साथी लोग थे जो कि अच्छा बिहेव करते थे, रूल वगैरह फॉलो करते थे, उनके साथ क्या हुआ भाई, उनकी एंड में मौत हो गई कि सामने से उनको भाई स्पिरिचुअल एनर्जी जो उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे कुछ थे भाई घमंडी और बड़े बेकार इमोर्टल लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे कौन लोग यहाँ पे जिंदा रह सकते और कौन लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो आपस में डिसाइड करके बांट लिया। हम जैसे जो थे भाई उनको ऐसे ही छोड़ दे कि यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे मरो, तो जो जिसने रूल फॉलो किया अच्छे से रहे उनकी मौत हो गई और मैं भाई थोड़ी सी अलग थी, मैंने नहीं फॉलो किया, देखो मैं यहाँ पे जिंदा बची। तो सामने से इतना सब कुछ होने के बाद तू आके मैं चाहती भाई तेरा बात सुन के भाई आराम से यहाँ पे तेरी जैसे जिंदगी जू, सपने भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दादा भी कहते हो शिट भाई यहाँ पे चल कर भाई अब यहाँ पे मैं करूँ क्या। सामने से यहाँ पे वो जो लाइटनिंग कहती कि अभी तुझे क्या लगता है वाकई में भाई तूने जो सजा किया था उसके बदले तुझे यहाँ पे मिला था, मतलब तूने जो पाप किया था उसके बाद सजा मिला था, जिसके बाद से खाली जो छुपती यहाँ से वहाँ, फिर ये इसमें मजा आता है तुझे, जो कहती यस मजा आता है भाई, अपन को मजा आता है, अपन यहाँ से जा रही है भाई देख तुम भाई तुम मेरे यहाँ पे क्या उखड़ लेते, कैच मी इफ यू कैन, पीछे से मतलब निकल जाती है, तो पीछे से यहाँ पे आता है दादा कहते भाई तुम पक्का भाई एक्सपर्ट मिस्टर यंग फ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना, अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे भी अपने साथ लेके चलो, और लात मार के यहाँ से भगा देते कि चल भाई मैं खुद अकेले जाकर उनको ढूंढ लेंगे, तो वो ढूंढ ले निकल जाती है और चिल्लाते चिल्लाते यहाँ पे मुझे हिम्मत भाई पकड़ ले। सामने से यहाँ पे वो भी कहती है कि अरे यार बात वाकई में इसको लगता है कि मेरे लाइटनिंग से बच के यहाँ से निकल जाएगी, इसको लगता है तो सपने में लगता होगा, रियलिटी में तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अपना बिजली निकालती है और सीधे पे उसकी वो चला देती है, सामने सो भी जा रही है दम बिंदास कि यहाँ पे तुम मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, आता है साफ से बिजली लगता है, ये भी देखता है शिट भाई बिजली तो वाकई में लग गया, मैं थोड़ी सी केयरलेस थी और चिल्लाते कि खबर था भाई दूसरी बार बिजली का हमला करने की कोशिश की, तो और जैसे इतना बोल के अपनी बात कंप्लीट करती है, दूसरा बिजली आता है, दूसरा भी लगता है, ये देखता है शिट भाई तो लगता है फिर से बिजली गिरा देगी, लेकिन भागूंगी तो भाई फिर नहीं आ पाएगी, इसलिए भाई भागती है चिल्लाते चिल्लाते कि हाँ भाई तू नहीं पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी, और जितना बार ये बोल रही है ना उतनी बार उस पर लिटरली ये बिजली वहाँ पे गिरा भी रही है, तो भी वहाँ पे हार मानने की तैयारी नहीं है, भागे जा रही है एकदम स्पीचलेस हो चुके कि अरे बाप रे भाई ये औरत हार मानने को तैयारी है, इतनी बिजली गिरा रही हूँ इतनी गिरा रही हूँ, तो भी सामने से एकदम हारी नहीं मारी, कोई बात नहीं भाई अब नहीं बचेगी भाई, और सामने से ये बोल के उसका पीछा करने लगती है, वो ऐसे जाए जा रही है, ये पीछा की जा रही है, उस पर बिजली गिराई जा रही है, वो चिल्ला रही है आओ मत गिरा, ये कहती ना भाई गिराऊंगी मैं तो जा वो कहती है इससे हिम्मत में निकल जाऊंगी वाकई में, लेकिन वाकई में वो हार नहीं मारी, वो भागे जा रही है भागे जा रही भागे जा रही है, बिजली गिरा जा रही है, तो अब यहाँ पे ठाने देखिए चल भाई मानना पड़ेगा, तो जो वाकई में एकदम हार नहीं मारी ना, और बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इस अच्छे का भी बनाऊंगी कि अच्छा नहीं ना, इसलिए मैं जा रही हूँ भाई फाइनली तुझे यहाँ पे बिजली गिरा के पकड़ लेने के लिए, मुझसे बच के ना भाग पाएगी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बिजली तैयार कर लेती है कि अगर ये गिर गया उसके बाद से कभी भी यहाँ से निकल कर तो जा नहीं पाएगी, और चला देती है, सामने से लड़की बिड़ा जाती है, शीट भाई गई आग बंद कर लेती है, शीट भाई गई, लेकिन जैसे देखते भाई एक समय बिजली यहाँ पे आई नहीं, बिजली तो गायब हो चुका है, कन्फ्यूज ये भी कन्फ्यूज, बिजली फेंकने वाली वो लाइटनिंग में यहाँ पे कन्फ्यूज के चल के आ रहा है, तभी सामने से यहाँ पे भाई एक रॉड लगा हुआ था जिस पे जाके बिजली पूरी ऑब्जर्व हो जाती है, और ये रॉड किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर नियांग फेंक रॉड तक भाई फोटो उसके ऊपर यहाँ पे नीचे से लगा हुआ था, और उसने खुद यहाँ पे रॉड की टेक्निक निकाली थी बिजली से बचने के लिए, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और चैप्टर के साथ ये मानुआ भी यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इसके आगे अभी कोई चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, और बाकी मानुआ तरह चैप्टर में मतलब हफ्ते में या तो एक चैप्टर या तो 2 चैप्टर रिलीज होता होगा, तो जैसे वो 1-2 चैप्टर यहाँ पे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर व्यूज आता रहा तो, नहीं तो छोड़ के कोई नया यहाँ पे चालू कर दूंगा, तो आज एक नया यहाँ पे आ जाएगा तो उसको भी जरूर देखिएगा, नए पे आप लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते तो दिल से बुरा यहाँ पे लगता है, तो उस पर भी सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो लाइटनिंग थी भाई यहाँ पे हमला करती है, लेकिन भाई अपनी वाली यहाँ पे बच जाती है, बचते ही भाई चौंक जाती है कि ओ माय गॉड भाई मैं बच गई, और सामने से जान बचाने रोको नहीं, बल्कि वही भाई टावर था जिसको भाई यूफेंग ने यहाँ पे लगा के रखा था, इलेक्ट्रिक टावर नहीं भाई रॉड भाई जो यहाँ पे बिजली को ऑब्जर्व कर लेता है, और ये लड़ते रहते यूफेंग के घर के पास पहुंच चुके थे, और यूफेंग ने अपने घर के पास लगा दिया था बिजली से बचने के लिए। ये देख के खुश की भाई उस लंबी सी पत्ती सी नोखीली चीज़ ने मेरी जान यहाँ पे बचा ली, बल्ले बल्ले मजा आ गया। सामने से यहाँ पे भाई उसकी तो जल जाती है लाइटनिंग की, कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब मेरा अटैक अचानक से गायब हो गया, ये पॉसिबल है नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। सामने से यहाँ पे भाई ये कहती है अपनी वाली क्या यार लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो गया। सामने से ले भाई कर जितना तुझे हमला करने कर ले भाई, और जो भी चीज़ है ना मेरी जान यहाँ पे फिर से बचा लेगा, ले 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 और देखना भाई आज मेरी यहाँ पे जीत होगी और तेरी यहाँ पे हार होगी। सामने उसको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, देखिए यार
अब मेरा गुस्सा भाई यहाँ पे 7वें आसमान में जा चुका है, तुझे छोड़ूंगा नहीं और अपना बिजली यहाँ पे पूरी पावर के साथ मतलब यूज़ करने को तैयार थी। जो देखते सामने से ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, तू अपना पूरा पावर लगाएगी तो भाई मैं भी अपना पूरा पावर लगाऊंगी। तो ये भी अपने पूरा पावर के साथ ना अटैक तैयार कर लेती है। तो सामने से वो भी अपना पावर डावर करती है ले, तो ये भी अपना पूरा पावर और भी बढ़ाती है। दोनों अटैक करते हैं, दोनों का अटैक यहाँ पे अटक रहता है। अपनी वाले को थोड़ा सा चोट लगता है और सामने वाले के यहाँ पे जो बिजली है ना थोड़ा सा आगे खाली अपनी वाले को लगता है, लेकिन मैक्सिमम बिजली यहाँ पे भाई फिर से जाके ऑब्जर्व हो जाता है और शायद उसके यहाँ पे जान भी निकल जाती है। आई डोंट नो यहाँ पे समझ नहीं एक्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगती है और गायब होते होते कहती है इम्पॉसिबल, इस दुनिया में सामने से इतना पावरफुल जो कि पूरी बिजली गायब कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन इतना बुरा गायब। सामने से अपनी वाली ये जो थी भाई ये भी देख हिली पड़ी कि ओके सामने से ख़त्म भाई, ये गई। देखा मैंने कहा था ना भाई मैं यहाँ पे जीऊँगी, मैं यहाँ पे जीतूँगी और मैं देखो भाई मैं यहाँ पे जीती भी और यहाँ पे जीऊँगी, लेकिन मेरी जान बचाने वाला सामने से वो जो अजीब सा रोड है कहीं भाई, और जो कमाल के बंदे जिनके बारे में हमने सुना जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्या उन्होंने तो नहीं की। एंड देन इतना बोलते बोलते जैसे मैंने बोला था चोट तो इसको भी लगा था, तो चोट के चक्कर में इसकी हालत ख़राब होती है और बेहोश होकर ऐसे नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता भाई नियांग फेंग घर पे, जो नियांग फेंग अपने घर में ऐसे आराम से बैठा हुआ था और दाई के साथ यहाँ पे हमेशा की तरह चेस का गेम खेल रहा था। तो खेलते खेलते कहता दाई से ओके दाई भाई तुम पहले इस गेम में एकदम नंबर की नली थी, लेकिन भाई अब तुम तो इसमें वाकई में चैंपियन और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो चुकी हो, तो अगली बात से भाई मुझे भी सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, वरना तुम शायद मुझे यहाँ पे हरा दोगी। बाहर यहाँ पे भाई जब से वो लोग झगड़ा करे थे ना तो मौसम खराब था भाई, आसमान में बिजली रखती थी भाई, जैसे यहाँ पे डार्क डार्क काले बादल आ चुके थे, लेकिन भाई अब तो खत्म हो चुकी है, जा चुकी है या फिर मर चुकी है। जी चके आसमान यहाँ पे हो जाता है भाई क्लियर। नियांग फेंग भी नोटिस करता है खिड़की से कि हाँ भी आसमान क्लियर हो चुका है। ऐसे कैसी बात, अचानक से भाई मौसम बिगड़ गया, उसके बाद से अचानक से मौसम ठीक हो गया। कोई अजीब से एक से भाई कहीं कहीं घर के बाहर यहाँ पे कोई खतरनाक भाई मॉन्स्टर लोग तो झगड़ा नहीं करे। ओ माय गॉड भाई मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से दाई भी कहते रहे मास्टर भाई आपके फट रही है, मनी मन सोचते भाई ये तो इतने स्ट्रांग बंदे किसी के भी फाड़ सकते भाई, इनकी यार कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल बनने का नाटक नहीं कर रहे। सामने से नियांग फेंग देखते शिट भाई मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं डर गया तो मर गया। मेरे साथ में यहाँ पे दाई भी रहती है, मैं अगर डर जाऊँगा तो दाई की प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा, इसलिए भाई डरना बिल्कुल भी नहीं है। खुद में जोश डालते कि नियांग फेंग हाउ द जोश इज फकिंग हाई भाई, सामने से डरना नहीं है और दाई की प्रोटेक्शन करना है। इसलिए दाई से कहता ओके ठीक है दाई, तो बाहर मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आई है तो मैं सर यहाँ पे चेक करके आता हूँ। सामने से दाई कहती है ओके ठीक है आप चेक करके नहीं आएंगे बल्कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, हम साथ में मिलकर करेंगे। तो दोनों जाते हैं झाड़ी वाड़ी के आसपास, देखते हैं नियांग फेंग तो फटी पड़ी के फट रही है फट रही है फट रही है। दाई कहता है मास्टर भी फालतू में अपनी फटवा आई में फालतू में आप डर रहे हो, मत डरिए। सामने से नियांग फेंग कहता ओके ठीक है मेरी कब फट रही है भाई, मैंने कब बोला फट रही नहीं, मेरी बिल्कुल भी यहाँ पे फट नहीं है। सामने से मुझे लगता है झाड़ी के पीछे कोई है, हो सकता है भाई तुम्हारी तरह कोई और भी यहाँ पे सुंदर औरत हो जो कि मुसीबत में आ चुकी रहेगी। तो सामने से ये भी हंसते हंसते कहती दाई क्या रही है मास्टर आप भी कितना कमाल का जोक मारते हो, ये भी कहते सामने से उसके बाद से जो झाड़ी वाड़ी भाई हटाते हैं तो झाड़ी के पीछे वाकई में कोई था, वो लड़की यहाँ पे नहीं थी, वो लड़की शायद कहीं और थी। सामने से यहाँ पे एक था भी लॉर्ड था, कहीं का टकला लॉर्ड था भाई, सामने से ये बैठा हुआ था, देखते नहीं एंक हिल जाते गरीब बाप रे। यहाँ पे तो सस्ता जॉनी सिंस बैठा हुआ है। उसके बाद उसे अपने घर में लेके जाता है, घर में बैठा आता है, चाय वाय देता है, फिर पूछता ओके ठीक है भाई तो आप यहाँ पे है कौन, सामने से रहा हमें वो तो बताइए। लेकिन ये शर्मा रहा था बहुत ही ज़्यादा, लड़की से भी ज़्यादा शर्मा रहा था बताने में। ये लोग भी नर्वस है कि भाई बोल भाई, सामने से कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सामने से फिर भाई सांस में सांस ऐसे डालता है कि हाँ भाई चलो भाई अब बोलेंगे और जोर से यहाँ पे चिल्लाते हो कहता सुनिए भाई मास्टर नियांग फेंग, हमने आपके बारे में सुना क्या बड़े कमाल के बंदे, इसलिए मैं ना बड़ी दूर से, मेरा नाम यहाँ पे तियानियन है, मैं यहाँ पे लॉर्ड हूँ तियानियन, मतलब लॉर्ड तियानियन आप मुझे बोल सकते, आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। जो सुनते सामने से नियांग फेंग भी बड़े प्यार से कहता ओके ठीक है भाई यहाँ पे भाई तेल लगाया कीजिए और जो बीन है ना बीन यहाँ पे खा कीजिए, सही टाइम पे सो जाए कीजिए और सही टाइम पे यहाँ पे उड़ भी जाइएगा, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड, इससे यहाँ पे क्या होगा भाई, मैं तो इसका एडवाइस यहाँ पे लेने आया ही नहीं था। सामने से यहाँ पे ये कहते क्या भी आपको ये इसका एडवाइस नहीं चाहिए, मतलब ये एडवाइस अगर फॉलो करोगे ना तो जो आपके बाल है ना यहाँ पे बाल आपके नहीं झड़ेंगे और जो झड़ चुके ना वो भी हल्का हल्का वापस आएगा। तो आपको अपने बालों का इलाज नहीं करवाना था। ये कहता ना यार नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा सुना भी आपको चेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आता है, तो मैं चेस गेम के बारे में यहाँ पे कुछ एडवाइस लेने के लिए आता ना कि बालों के बारे में। उसके बाद यहाँ पे सामने से अपना बातें कंटिन्यू करते ही कहता है कि देखो भाई मैं कल्टीवेटर हूँ और काफ़ी कमाल का ऐसा कल्टीवेटर हूँ, या फिर कल्टीवेटर हो नहीं आप कल्टीवेटर था बोल सकते हैं। और काफ़ी कम उम्र में जब मैं 14 साल का था ना उस समय युवान इंग जो शहर था ना मैं वहाँ पे पहुँच गया था। बंदे लोग कहते हो माय गॉड भाई तू कितना कमाल का है। लेकिन उसके बाद से भाई मेरी मुलाकात हुई थी चेस गेम के साथ, मैंने खेला, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि भाई मैं अपना कल्टीवेशन मैंने छोड़ दिया और चेस के ऊपर फोकस किया और लगभग भाई 400 साल तक भाई अपने कमरे में रहकर मैं खाली चेस
चेस पे चेस, चेस पे चेस, चेस पे चेस, और खाली चेस गेम यहाँ पे खेलता रहा। सिर्फ मैंने कुछ भी यहाँ पे और नहीं खेला, नहीं घर के बाहर यहाँ पे आया। जो सुन रहे नियांग फेंग सोचता भाई बोलना भाई तो यहाँ पे हिक्की मोरी है। हिक्की मोरी कैसे बंदों कहा जाता है जो कि दुनिया समाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपना कोई एक ही चीज़ पे फोकस है, भाई चुपचाप ऐसे घर में बंद रहता है, बाहर यहाँ पे खेलने भी नहीं जाता, खाली घर में जैसे कि गेम के पीछे पागल है और दिन भर घर पे गेम ही खेलेगा, फिर दिन भर घर पे मोबाइल चलाएगा। ऐसे बंदों के यहाँ पे कहा जाता है, यानी आलसी लेजी टाइप। हम जैसे बंदों को बेसिकली ऐसा समझो। सामने से बताता है कि हाँ भाई मैंने चेस गेम खेला, तो उसके बाद से मैं चेस का चैंपियन बन चुका था, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे भाई एक ऐसा चेस मिला जिसको भाई सामने से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। फिर मैंने भाई यहाँ वहाँ से पता किया, तब जाके मालूम चला भाई आपके बारे में क्या, भाई आप कमाल के बंदे हो और आप तो चेस के यहाँ पे चैंपियन हो, और आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आप उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए पता कर करके मैं आपके पास है उसके बारे में एडवाइस लेने आ गया। जो सुनते नियांग फेंग था, अच्छा तो ऐसी बात है, इससे तो मेरे घर के बाहर यहाँ पे छानबीन कर रहा था। सामने से नियांग फेंग को ऐसा लगता है भाई ये बंदा कितना बुद्धू है, भाई इसने खुद बोला भाई टैलेंटेड बंदा था, 14 साल की उम्र में भाई युवानी स्टेज पे चल गया, तो इसको भाई अपना मेन फोकस कल्टिवेशन में करके भाई अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करना चाहिए था, ना कि भाई चेस के पीछे। भाई चेस तो बस गेम है, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे खेला जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सामने से उसे कहता भाई देखो भाई क्या मजाक है भाई, मतलब क्या ही मजाक है। सामने से देखो भाई चेस यहाँ पे क्या होता है, बस एंटरटेनमेंट का एक साधन होता है, तो इसको ज़्यादा भी यहाँ पे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसको ज़्यादा सीरियस लेना यानी गधे के आगे बीन बजाने के बराबर है। जो सुनकर सामने से कहते या मैं समझ गया, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे सबको समझ चुका हूँ। इससे तभी तो मेरा जो मेन फोकस है ना, मैंने यहाँ पे भाई चेस पे किया और कल्टिवेशन पे प्रैक्टिस ना करके भाई यहाँ पे भाई उसको साइड में ढकेल दिया। जो सुनता नियांग फेंग देखता क्या रहे यार मैं इसको क्या समझाना चाहता हूँ और यहाँ पे ये क्या समझे जा रहा भाई, इस गधे आदमी मैं क्या करूँ भाई। वाकई में मतलब कल्टिवेटर्स के बीच में भी इतना बुद्धू आदमी भी होता है भाई, और ऐसे कैसे जीनियस इसे बोलते भाई, जीनियस नहीं बल्कि बुद्धू लग रहा है। सामने से टकले का दिमाग तो अलग ही चलता भाई, उसको तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड, सामने से लगता है मिस्टर नियांग फेंग मुझसे इंप्रेस हो गए, तो कहता है या वाकई में मुझसे इंप्रेस हो गए ना, ये देखे कि अभी मैं चेस के पीछे कितना पागल हूँ, एकदम भाई कितना अच्छे से मैं ध्यान देता हूँ, या पक्का ना। नियांग फेंग हिला पड़ा, मतलब हिला पड़ा कि भाई साले भाई तू से इंप्रेस घंटा भाई, तो भी सामने से भाई कहता हूँ कि ठीक है भाई बता भाई तुझे मुझसे यहाँ पे क्या मदद चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डोंट वरी अगला चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटे बाद, तो टेंशन मत लीजिए। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे नियांग फेंग ने टकले से पूछा कि हाँ भाई बता भाई सामने से तो एग्जैक्टली भाई किस सवाल को जवाब चाहिए, क्या एडवाइस चाहिए चेस के बारे में। तो कहता है कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक सवाल आया बेसिकली कि यहाँ पे सामने से गेम खेलते खेलते गेम में कोई ऐसा पड़ाव यहाँ पे आ जाए कि यस भाई अब यहाँ पे अटक ही चुके, समझ ही ना भाई क्या करे कैसे बाहर जाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जो सुंदर नियांग फेंग बोलता है सिंपल है भाई, गेम को कैसे करो भाई, गेम को भाई गोटी वोटी स्टार्टिंग से अरेंज करो और नए राउंड यहाँ पे खेलना चालू कर दो। जो सुन के कहते हैं ना भाई ये रूल के खिलाफ रहेगा, हमें ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें वही गेम कंटिन्यू करना है। जो सुनते नियांग फेंग कहता है फिर तो भाई आराम से बैठो, स्लोली दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करो। जो सुन के टकले कहते हैं यही तो यहाँ पे नहीं हो रहा, इसलिए भाई मेरा दिमाग फटा जा रहा है, इससे मुझे कोई दूसरा तरीका चाहिए बताइए। नियांग फेंग का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है भाई साले भाई पागल तो पागल है, एक नंबर का साला बहन का पकौड़ा समझ नहीं, अब इसको क्या है ये फालतू सभी सवाल है कि मेरे सामने खड़ा हो गया। उससे कहता देख भाई तू मेरी यहाँ पे पकड़ लेने आया ना। जो सुन के कहते ना अभी मैं लेने आया हूँ लेकिन आपकी नहीं बल्कि आपसे एडवाइस, अगर मुझे मेरे सवाल को जवाब नहीं मिला उसके बाद से मैं चेस का गेम ही खेलना छोड़ दूंगा। जो सुनते और भीड़ जाते कह रहे यार इस बुद्धू आदमी को यहाँ पे कौन समझाएगा भाई, और सामने से दाई को लगता भाई कि ये तो नाटक करे भाई, सबको तो ऐसे लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल आदमी बने का नाटक करे, तो इंप्रेस हो जाती है ओ माय गॉड भाई क्या एक्टिंग आप कर रहे हो भाई, ऑस्कर मिल जाएगा मेरी तरफ से। तभी भाई इनके दरवाजे के बाहर कोई आता है और कोई और नहीं बल्कि किंग और प्रिंसेस यहाँ पे आए थे। आते ही कहता है किंग की कमाल की बात है, देखिए मिस्टर नियांग फेंग हमें भाई काफ़ी कमाल की दारू मिली है, बियर तो हम साथ मिलकर पियेंगे। तभी सामने से जैसे घर के अंदर आते ना तो इनको भाई ये दिखाई देता भाई कोई टकला देखते पहचान जाता है मिस्टर टकले जी भाई सस्ते जॉनी सिंस, हमें मालूम है आप काफ़ी कमाल के चेस वाले बंदे हैं, ऊपर से चेस बोर्ड भी रखा हुआ है। नियांग फेंग भी चेस खेलते यानी आप उनके साथ यहाँ पे चेस गेम खेलने आए ना, या आई नो। सामने से ये कहता ना हम चेस गेम यहाँ पे नहीं खेलने आए, मैं यहाँ पे कुछ एडवाइस लेने आया था। जो सुनते दोनों बाप बेटी एडवाइस देने लगते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई सामने से यहाँ पे भाई सब्जी हरी सब्जी खाएगा, सही टाइम पे सो जाएगा, सही टाइम पे जाएगा, रोज यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिएगा, तेल वेल हल्का सा पे लगाते रहिएगा,
मतलब वो ये सारी बातें बताता जो कि नियांग फेंग ने किया था भाई बालों के लिए। ये कहता है नहीं मेरी माँ नहीं मेरे किंग, सामने से मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे भाई इसके लिए एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे भाई चेस के लिए यहाँ पे एडवाइस चाहिए था। तो ये सारी रूल वगैरह जो भी इसको डाउट था जो इसने नियांग फेंग से पूछा था वो सारी बातें इन दोनों को भी बताता है। तो ये दोनों का भी सेम रिस्पॉन्स आता है। तो पागल है क्या भाई, सामने से कुछ भी फालतू फालतू सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। सामने से ये टकला भी कहते हैं हाँ तो भाई क्या करे भाई, अब यही डाउट है हमें भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। नियांग फेंग भी देखते कि भाई इसका अब क्या करे भाई, ये बुद्धू को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और प्रिंसेस का आवाज़ है तो कहते हैं प्रिंसेस सुनो ना। तो प्रिंसेस भी कहती है हाँ बोलिए। तो प्रिंसेस से कहते हैं कि अभी प्रिंसेस आइए हम दोनों बैठ कर ना चेस का एक गेम यहाँ पे खेलते हैं और इन टकले महाराज को दिखाते हैं कि एग्जैक्टली भाई चेस का गेम यहाँ पे होता क्या हो कैसे है। सामने से बेसिकली उसने प्रिंसेस को इसने खेलने को बोला था कि जो प्रिंसेस यहाँ पे भाई है अच्छी लड़की, टैलेंटेड लड़की, स्मार्ट लड़की है, लेकिन जब बारी आती है यहाँ पे चेस का तो सामने से भाई उतनी अच्छी नहीं है चैंपियन, मेरे सामने तो वाकई में बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे हराना जिताने का बात नहीं है, बल्कि चेस यहाँ पे भाई एक गेम है जो एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है। और यही बात टकलो के यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो इनके साथ खेल के इसको दिखाना चाहूँगा कि भाई चेस से इसको गेम जैसे ट्रीट करो और खाली एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, ज़्यादा नहीं है। तो इनका गेम यहाँ पे चालू हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी राउंड हो जाते हैं और सामने से फिर से हार जाती है प्रिंसेस। अब कहती है ले भाई मैं फिर से आ गई। तो भी कहते कि हाँ भाई जब जब यहाँ पे गेम खेलते हो ना ऐसा लगती है भाई ये राउंड जीत जाऊँगी, ये राउंड जीत जाऊँगी, ये राउंड जीत ही जाऊँगी। लेकिन एंड में भाई आप ऐसा ऐसा चाल चल के मुझे हरा ही देते हैं, क्या एक और राउंड हो जाए। तो सामने से नियांग फेंग बोलता हाँ हाँ हो जाए हो जाए। यहाँ पे टकला देख के हिल जाता है। अरे बाप रे भाई इन्होंने 5 राउंड यहाँ पे लगातार खेल लिया। मतलब 5 राउंड भाई लोग का 1-2 में यहाँ पे हालत खराब हो जाता है हारने के बाद, लेकिन इतना कौन खेल सकता है। सामने से किंग भी हिला पड़ा कि हाँ भाई मैंने भी पहली बार इसके बारे में सुना। तभी सामने से यहाँ पे ये कहती है भाई अरे यार तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना उस पर फोकस मत करो भाई, जो मास्टर यहाँ पे कहना चाहते हैं ना उसके डीप मीनिंग के बारे में सोचो। तो ये दोनों भी सोचने लगते हो इसके पीछे क्या डीप मीनिंग हो सकता है। तो दाई डिटेल में समझाने लगते हो। कहती है भाई ध्यान से देखो स्टार्टिंग में जो प्रिंसेस थी ना भाई वो वाकई में मिस्टर नियांग फेंग के सामने मतलब मेरे मास्टर के सामने ना 1-2 राउंड भी यहाँ पे टिक नहीं पाती थी। लेकिन आज देखो भाई सामने से मतलब 1-2-4 भी यहाँ पे टिक नहीं पाती थी, आज 4 छोड़ो भाई सामने से 5-5 राउंड भाई इनका कंटिन्यू है और 6ठा राउंड यहाँ पे चालू है। मेन भाई यहाँ पे हार जीत पे भाई फोकस नहीं है, मेन भाई खेलने पे फोकस है, एक्सपीरियंस पे फोकस है और फन जो खेलने पे फन मिलता है ना आनंद भाई उस पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। इसलिए सामने से देखो भाई तो भी यहाँ पे देखता है सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके सामने से ना दाई टकले से पूछतेगा भाई आपने चेस खेलना यहाँ पे कब से और क्यों चालू किया था। भाई इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा, इसलिए आप चेस के इतने बड़े दीवाने हो। सामने से वो भी सोचते कि अभी मैं चेस के इतना बड़ा दीवाना यहाँ पे कैसे बना। तब बचपन के भाई याद आता है कि बचपन में भाई वो चेस काफ़ी अच्छा खेलता था, जो भी कोई इसके सामने थे ये सबको हरा देता था। जैसे यहाँ पे बड़ा हुआ उसके बाद से एक बेसिकली इसके साथ कोई इसने खेला जो इससे भी बड़ा चैंपियन निकल गया, उसने ऐसे यहाँ पे चल दी जिसका भैया आगे यहाँ पे सामना कर नहीं पाया, घर पे आया उस पर पूरा फोकस किया, सामना करने का नहीं कर पाया। लगातार भाई रहते गए कोई 100 साल यहाँ पे बीत गए और अभी तक एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम चला भाई उस मूव को यहाँ पे कैसे तोड़ा जाए। जिस चक्कर में मैंने इसका फोकस चेस बन गया। तभी सामने से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, कहती है ओके मैं समझ गया मिस्टर नियांग फेंग क्या कहना चाहते हैं, मेरी यही तो गलती थी भाई, मैं एक ही चीज़ पे यहाँ पे अटका कर रहा। जब से सदमा लगा कि यहाँ पे वो चेस का गेम यहाँ पे सॉल्व में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, उस पर फोकस करके यहाँ भी कर लूँगा। मुझे अपने आप से डर लगने लगा कि यहाँ पे कैसा चेस का बंदा हूँ कि वो एक चेस का गेम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन अब समझ आ गया कि भाई जो भी डिफिकल्टी आती है भाई तो उसके यहाँ पे सामना करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहती है। उसको भाई अगर तुम कर पाओगे अपने लिमिट तक तो करो, वरना भाई छोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। ये बात मुझे यहाँ पे समझ आ गया। आखिर हर बंदे का शुरुआत भाई यहाँ पे वीकनेस ही होता है, आगे चल के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता है ना भाई। तो मुझे वाकई में और भी फालतू चीज़ों पे फोकस करना नहीं चाहिए। नियांग फेंग के पास आता है, नियांग फेंग सामने से कहता है भाई रुको टकले महाराज, प्रिंसेस के साथ है ना ये राउंड यहाँ पे पूरा कर लेता है, उसके बाद से आपके साथ भी राउंड खेलूंगा। वो तो एक्साइट होकर कहता है कि नहीं उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरी आंखें खुल गई भाई, आपने मेरी आंखें यहाँ पे खोल दे भाई, मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया। वो यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई तुझे यहाँ पे क्या समझ आ गया। ये यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे आगे बढ़ते रहोगे, बीच में आ जाएगा भाई डिफिकल्टी डाउट जो समझना कि हाँ भाई आपको क्या करना है, तब आप क्या करोगे। नियांग फेंग कुछ नहीं बोलता, सामने से ही जवाब देते कि हाँ भाई ऑफकोर्स हम यहाँ पे सामना करेंगे, डर के सामना करेंगे, अगर हमारी औकात रहेगी तो औकात तक सामना करेंगे और औकात से बाहर रहेंगे तो भाई छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझ गया। सामने से वो तो समझ गया, नियांग फेंग को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या बात है यहाँ पे की जा रहा है, लेकिन अब उसको यहाँ पे ज्ञान मिल चुका है तो अपना ज्ञान सीख वहाँ से निकल जाता है। नियांग फेंग खुश है कि अभी एंड में टकले के साथ क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट भाई उसके जैसा पागल बंदा निकल गया, अगली बार कोई ऐसा पागल बंदा यहाँ पे ना आ जाए, वही ठीक रहेगा। और उसके सामने से मुझसे ये भी कहता भाई अपने कल्टिवेशन पूरा ऐसा तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा कल्टिवेशन बेस और चेस पे भी फोकस यहाँ पे करूंगा। इसने पहले कहा था ऐसे जब आया था तो सामने से मुझे सीख लगा भाई ये बात बिल्कुल मेरा मजाक उड़ाना चाहता है भाई, मेरे पास तो वाकई में
कल्टीवेशन बेस है नहीं, कल्टीवेशन रूट, जिससे मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। यार भाई दिल से बुरा लगता है, मेरे सामने कोई ऐसा मत बोला करो। वो भी कहती है हाँ हाँ ऐसे लोग आ ही जाते हैं, अब क्या करें। लेकिन चेस खेलने में वाकई में काफ़ी मज़ा आता है, मज़ेदार गेम है। ये भी देखते भाई दाई तुझे मज़ेदार लगता है क्या। और जैसे दाई की ओर यहाँ पे देखते हैं ना, तो सामने से दाई में सामने सोई टकला दिखा देता है। उसे लगता है भाई एक समय भाई ये कहीं दाई भी टकले जैसे यहाँ पे बन के खाली चेस चेस यहाँ पे करने न लग जाए, तो भाई ये भी हमेशा दोनों टाइम पास करने के लिए चेस ही खेलते हैं। तो उससे कहते दाई होश में आ भाई, सामने से तुझे उसके जैसा नहीं बनना, हम अपनी हॉबी चेंज करेंगे भाई, अब से चेस नहीं, चेस यहाँ पे बंद भाई, अब से कुछ और यहाँ पे करेंगे। चलो घर के अंदर चलो भाई, मुझे भाई कोई जानवर वानवर यहाँ पे होगा तो मदद करने के लिए बाहर आ गया। जानवर छोड़ो भाई, यहाँ पे टकला आदमी आ गया था जिसने तो पूरा दिमाग का भरोसा करके यहाँ पे रख दिया था। अगर मुझे मालूम था भाई कोई ऐसा टकले तो वापस में कभी यहाँ पे मतलब उसके पास आता नहीं, दाई को अंदर भेज देता, तब उसका ध्यान जाता है झाड़ू के पीछे, यहाँ पे कोई और भी गिरा पड़ा है। ये भी देखता भाई टकला 2.0 तो नहीं आ गया, लेकिन जैसे झाड़ी के पीछे जाता है वही इस बार वही आके वही फोनिक्स बर्ड थी भाई, वही लड़की जो कि जमीन पे गिरी थी। हमें मालूम है ओरिजिनली फोनिक्स बर्ड है, तो अपने फोनिक्स बर्ड के रूप में आके ऐसे गिरी थी। देखिए ये भी हिल जाता है, फोनिक्स फोनिक्स फोनिक्स, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।